एक समय की बात है। एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थी, नैना और नेहा। दोनों अपने माँ बाप के साथ एक बड़े घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उनके माँ बाप श्यामलाल और सुमन अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने सपना देखा था उनकी दोनों बेटियां एक दिन डॉक्टर बनेंगी और लोगों की मदद करेंगी। एक शाम दोनों बहनें टेरेस पर बैठकर बातें कर रही थी। नेहा, सोचा है जब हम डॉक्टर बनेंगे तो माँ पापा कितने खुश होंगे। हाँ, और हमारा हॉस्पिटल दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा। सब गरीब लोग वहाँ मुफ्त में इलाज करवाएंगे अपना। नीचे से सुमन की आवाज आई। अरे तुम दोनों वहाँ क्या सपने बुनती बैठी हो? नीचे आओ, खाना लग गया है। दोनों हंसते हंसते नीचे आई और खुशियों से भरे अपने घर में रात का खाना खाने लगी। श्यामलाल उनके पापा हमेशा दोनों बेटियों को एनकरेज करते। तुम दोनों मेरी बेटियां नहीं, मेरे सपने हो। एक दिन दुनिया तुम दोनों को सबसे अच्छे डॉक्टर के रूप में याद करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों बहनें अपने सपने की तरफ बढ़ती जा रही थी। पर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। श्यामलाल और सुमन किसी काम से कार में जा रहे थे जब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद वो नहीं बच पाए। नैना और नेहा की दुनिया एक पल में बिखर गई। दोनों बहनें अपने माँ बाप के बिना अकेली और लाचार हो गई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? माँ पापा के बिना हम अकेले पड़ गए हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। और हमारा सपना, हम कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये तो माँ पापा का भी सपना है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया नैना। हम कैसे पापा और माँ का सपना पूरा करेंगे? जब दोनों अपने दुखों को समेट रही थी तभी उनके रिश्तेदार उनके पास आ गए। पहले जो प्यार दिखाते थे अब उनका असली रूप सामने आने लगा। उन्होंने श्यामलाल की पूरी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर लिया। सिर्फ एक छोटी सी जमीन और एक कच्चा घर उनके हिस्से में आया। एक दिन दोनों बहनें उस जमीन पर बैठकर सोच रही थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा नेहा, ना पैसा ना प्रॉपर्टी, हम कैसे जिएंगे? माँ पापा का सपना कैसे पूरे करेंगे? पर हमारे पास माँ पापा का सपना तो है ना, उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा था नैना, हमें कुछ करना होगा। दोनों बहनें रोज सोचती कि कैसे पैसे कमाया जाए और पढ़ाई भी पूरी हो। एक दिन नेहा को एक आइडिया आया, हम इस जमीन पर फल और सब्जियां उगा सकते हैं। इस गांव में तो फल और सब्जियों की बहुत कमी है, फिर उन्हें बेचकर हम अपने फीस के लिए पैसे कमाएंगे और दिन में जमीन पे भी काम करेंगे और रात में पढ़ाई करेंगे। दोनों बहनें मिलकर मेहनत करने लगी। दिन भर खेती करती, फल सब्जियां उगाती और रात में अपने सपनों को जीने के लिए पढ़ाई करती। धीरे धीरे उनका उगाया हुआ माल बिकने लगा और उनका विश्वास वापस आने लगा। फाइनल ईयर की फीस भरने का दिन आया। दोनों ने अपनी उगी सब्जियां और फल एक गाड़ी में रखी और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। देखो नेहा, सब कुछ कितना अच्छा है। आज सब बिक गया तो हम अपनी फीस दे पाएंगे। हाँ, और फिर हमारा सपना एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। पर उस रास्ते में उनके सपने को तोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ये माल हमारा है, लाओ इसे। और तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ये जो जमीन हमने तुम्हें मुफ्त में दी है, इस पर तुमने काश्तकारी की है, ये माल हमारा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। उन्होंने दोनों बहनों को मारा और उनकी सब्जी और फल छीन लिया। दोनों बहनें वहाँ गिर गई रोती हुई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब हमारा और मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा होगा नेहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तभी एक चमक उठी और एक परी उनके सामने आई। दोनों बहनें उसे देखकर हैरान थी। मुझे तुम्हारा दुख दिख रहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप कौन हैं?
मैं एक परी हूँ, तुम्हारे माँ पापा का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। ये लो। उसने उन्हें 2 चाबियां और कुछ सोने के सिक्के दिए। इन सिक्कों का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये चाबियां इनका इस्तेमाल तब करना जब तुम दोनों डॉक्टर बन जाओ। और टेंशन मत लेना, तुम्हारे रिश्तेदार को मैं संभाल लूंगी। दोनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने सपने के पीछे लग गई। सोने के सिक्कों से फीस भर गई और आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद दोनों डॉक्टर बन गई। पर एक नई समस्या सामने थी। हॉस्पिटल खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नेहा, हम डॉक्टर तो बन गए पर हॉस्पिटल का क्या, पैसे कैसे आएंगे? नैना, याद है परी ने क्या कहा था? उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बहनें अपने छोटे से कच्चे घर के पास गईं और पहली चाबी लगाई। जैसे ही चाबी घुमाई, उनका छोटा घर एक बड़े सोने के हॉस्पिटल में बन गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक चमत्कार है। परी ने सच कहा था नैना, ये सब तो उसका वरदान है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल के अंदर का हिस्सा खुला और उन्होंने देखा कि अंदर हर चीज घास की बनी थी। वहाँ की हर एक चीज ताजी थी। एक तिजोरी भी थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तो एक अद्भुत जगह है। इस तिजोरी का इस्तेमाल करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। दोनों बहनें अपने नए हॉस्पिटल में हर गरीब का मुफ्त में इलाज करने लगी। हर दिन नए मरीज आते और उनका इलाज होता। डॉक्टर मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना इतना अच्छा इलाज करवा पाऊंगा, वो भी मुफ्त में। आप लोग तो भगवान का रूप हैं। ये हॉस्पिटल पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है और ये हमारे माँ पापा का सपना है। दोनों बहनें अपने माँ पापा के सपने को जीती रहीं। जो पैसा हॉस्पिटल से बचा उसका इस्तेमाल उन्होंने गरीब लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उनका हॉस्पिटल एक मिसाल बन गया। अब हर जगह उनके मुफ्त वाले सोने और घास के हॉस्पिटल की चर्चा रहती। नेहा, हमने माँ पापा का सपना पूरा कर दिया। हाँ, और उनकी दुआओं से हमने ये सब किया है और परी के वरदान से। काश हमारे माँ पापा जिंदा होते और उनका सपना पूरा होते हुए देखते। दोनों बहनें अपनी घास और सोने के हॉस्पिटल के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी और गरीबों की मदद करती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, हिम्मत और अपने सपनों के लिए जी जान से लगे रहने पर कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके दिल में नेक इरादे हैं तो कायनात भी आपकी मदद के लिए तैयार होती है। इंसानियत के प्रति समर्पित रहना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। एक गांव की कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें अनुष्का और अनन्या अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ काफी बीमार थी और दिन भर की मेहनत के बाद भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। ठंड का मौसम था और झोपड़ी की छत से ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ कंबल में लिपटी हुई सो जाती थी। एक दिन एक अमीर घर से अनन्या के लिए रिश्ता आया। लड़का शहर में रहता था और काफी अमीर था। माँ और अनन्या दोनों खुश हो गए। शादी के कुछ दिन बाद अनन्या अपनी नई जिंदगी में खो गई। उसका महल जैसा घर था, सुंदर कपड़े और जेवर थे। दूसरी तरफ अनुष्का अपने गरीब घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ की सेहत और खराब होती गई। उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। अनुष्का के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन माँ भी गुजर गई। अनुष्का टूट गई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद अनुष्का की शादी राघव नाम के एक गरीब किसान से हो गई। राघव का छोटा सा खेत था और वही उनके गुजारे का जरिया था। अनुष्का, तुम कैसी हो? माँ के बाद तुम्हारा बहुत ख्याल आता है। मैं ठीक हूँ दीदी, बस जिंदगी चल रही है। तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। शहर की जिंदगी बहुत सुकून वाली होती है। और तुम कभी आओ। जरूर, बस थोड़ा वक्त मिलने दो। मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी दीदी।
दिन बीतते गए और दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। अनन्या अपने महल और शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गई थी, जबकि अनुष्का अपने छोटे घर और राघव के साथ अपनी गरीबी जी रही थी। एक दिन राघव एक बड़ी दुर्घटना में घायल हो गया। उसके पैर टूट गए और वो काम करने के लायक नहीं रहा। अनुष्का ने घर का खर्च चलाने की कोशिश की, मगर एक समय ऐसा आया कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ठंड का मौसम था। एक रात तेज आंधी के कारण उनका छोटा सा झोपड़ा गिर गया। अनुष्का के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपनी बहन अनन्या से मदद लेने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अनुष्का शहर पहुंची और अनन्या के महल का दरवाजा खटखटाया। अनुष्का, तुम इतनी रात को यहाँ? दीदी, हमारी झोपड़ी गिर गई। राघव बीमार है, हम ठंड में मर जाएंगे। हमारी थोड़ी सी मदद कर दो दीदी। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अनुष्का, तुम्हें पता है हमारा खर्चा कितना बड़ा होता है? हम किसी को ऐसे ही पैसे नहीं बांट सकते। हमें हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। इस महीने का तो हमारा खर्च मतलब पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती अभी। दीदी, बस एक छोटी सी मदद कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार हैं। तुम्हारी ये गरीबी के मसले मुझे सुनने का वक्त नहीं है। तुम जाओ अपनी किस्मत के सहारे। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। यहाँ तो ठंड भी बहुत ज्यादा है। मुझे अपने गर्म कंबल में सोना है। तुम जाओ यहाँ से। अनुष्का की आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे अपनी गांव चली गई। ठंड की रात थी। अनुष्का एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, अपनी तकलीफ बयां करने लगी और बहुत ज्यादा रोने लगी और अपनी माँ को याद करती रही। भगवान, क्या मेरी कोई गलती है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मेरे पति बीमार है और मेरे पास उनका इलाज कराने के भी पैसे नहीं है। मुझे बस एक मौका दे दो कि ताकि मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकूं। तभी पेड़ के पत्ते हिलने लगे और पेड़ से एक अनोखी आवाज आई। अनुष्का, रो मत। तुम्हारी सच्चाई और शराफत मुझे महसूस हो रही है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक उपहार है। मैं तुम्हारी गरीबी का हल जानता हूँ। ये देखकर और पेड़ को बात करते हुए सुनकर अनुष्का घबरा गई। पेड़ ने अपने एक शाख से 2 लिपस्टिक गिराई। एक लिपस्टिक के अंदर एक महल जैसा घर था और दूसरी लिपस्टिक का उपयोग करने पर कुछ भी खरीदा जा सकता था। ये लिपस्टिक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम अपने पति का इलाज करवाना और रोज यहाँ आकर लिपस्टिक लेकर बेचना। तुम्हारे पास जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आ जाएगा। ये लिपस्टिक जादुई है। मैं एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ हूँ और हर रोज मैं अपनी शाखों पर जादुई लिपस्टिक उगाता हूँ। अनुष्का ने लिपस्टिक उठाई और पेड़ का धन्यवाद किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं एक बोलते पेड़ के सामने खड़ी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लिपस्टिक के पेड़। ये जादुई लिपस्टिक का घर तुम्हें ठंड से बचाएगा और ये अंदर से बिल्कुल महल जैसा है। इस घर में तुम और तुम्हारे पति आराम से रह सकती हो और हर रोज जो भी तुम्हें लिपस्टिक मेरे ढालियों से मिलेगी उसे बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सकती हो। अनुष्का ने लिपस्टिक उठाई और घर वापस गई। जादुई लिपस्टिक के महल में राघव का इलाज हुआ और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। अनुष्का रोज लिपस्टिक के पेड़ के पास जाती और लिपस्टिक लेकर उसे बेचकर बहुत पैसे कमाने लगी। अब उसका छोटा सा झोपड़ा एक सुंदर घर में बदल गया था। दूसरी तरफ अनन्या के पति के व्यापार में नुकसान होने लगा। महल बिक गया और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। एक दिन अनन्या के पति को एक घातक बीमारी हुई और वो पैरालाइज्ड हो गया। शहर की जिंदगी ने अनन्या के घर को खत्म कर दिया। उनके पास न कपड़े थे न खाने का सहारा।
जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अनन्या ने अपनी बहन अनुष्का के पास मदद मांगने का फैसला किया। अनन्या अनुष्का के नए घर पहुंची। अनुष्का मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दुख के वक्त तुम्हारी मदद नहीं की थी। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मुझे एक मौका दे दो मेरी बहन, तुम मेरी मदद कर दो। दीदी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मत रो दीदी, पर तुम्हें मेरे साथ लिपस्टिक के पेड़ के पास चलना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। दोनों बहनें लिपस्टिक के पेड़ के पास गई। लिपस्टिक का पेड़ अनन्या को देखकर गुस्सा हो गया। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, भगाओ इसे यहाँ से। ये पेड़ यहाँ कैसे आया? ये तो वही पेड़ है। हाँ, मैं वही पेड़ हूँ जो तुम्हारे महल के बगल वाले हिस्से में था। उस दिन मैंने कितना गिड़गिड़ाया था, फिर भी तुमने मुझे वहाँ से उखाड़कर फेंक दिया था। तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, चली जाओ यहाँ से। पेड़ जी मुझे माफ कर दो, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपमान किया और साथ में मेरी बहन का भी अपमान किया, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। आज मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। आज जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो मेरे श्राप के कारण हो रहा है। मेरा जुड़वा भाई जो एक लिपस्टिक का पेड़ था वो मर गया। मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूँ जो अच्छे और साफ दिल के होते हैं। तुम्हारे अंदर तो अहंकार की गंध भरी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर अनुष्का हैरान थी। अनुष्का ने पेड़ के सामने अपने आंसू बहाए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? पेड़ आप मेरी बहन की मदद क्यों नहीं करना चाहते? मैं बताती हूँ अनुष्का, मेरे महल के बगल वाले हिस्से में 2 विशाल पेड़ थे जो मेरे महल को गंदा कर रहे थे अपनी सूखी पत्तियों से, इसीलिए मैंने अहंकार में आकर दोनों पेड़ कटवा दिए। पेड़ जी मेरी बहन सच में बदल गई है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, क्या एक बार आप उसकी मदद नहीं कर सकेंगे? पेड़ ने अनुष्का के आंसू देखकर अनन्या को एक लिपस्टिक दिया और उसे माफ कर दिया। ये एक जादुई लिपस्टिक का घर है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, मगर याद रखना अहंकार कभी मत करना, वरना सब कुछ तुमसे वापस ले लिया जाएगा। और इस लिपस्टिक में तुम्हारे पति का इलाज होगा और हर रोज तुम मेरे इस पेड़ से लिपस्टिक तोड़कर बेच सकती हो। अनन्या ने लिपस्टिक उठाई और घर वापस गई। लिपस्टिक के जादुई महल में उसके पति का इलाज हुआ और उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई और वो अपनी शुरुआत कर पाई। अब दोनों बहनें लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक लेकर बेचती थी और पैसे कमाती थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल हो गई थी। अनन्या और अनुष्का ने अपने बीच की दूरियों को मिटा दिया और एक दूसरे का सहारा बन गई और अपने पतियों के साथ खुशी से रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और शराफत ही इंसान की असली पहचान होती है। घमंड और